हेलो एंड वेलकम बैक। एक अजूबा हो गया। अजूबा ये है कि चाइना भारत के साथ मिलकर ट्रंप के साथ लड़ाई शुरू कर रहा है। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, लेकिन अजूबा भी नहीं है। अजूबा इसलिए ये आपको लगेगा, मुझे नहीं। 2 महीने से मैं अकेला हूं पूरे इंटरनेट के ऊपर जो बोल रहा था कि भारत और चाइना इकट्ठे होंगे और हम आगे जाकर दुनिया की चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। अब मेरी बात तो सच हो गई, ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। मैटर ये है कि चाइना इस वक्त हमारे साथ मिलकर ट्रंप से पंगा ले क्यों रहा है। आपने सुना होगा कि अभी अभी जो ट्रंप है उसने 100% का टैक्स और लगा दिया चाइना के ऊपर। चाइना को मालूम था कि अगर वो ट्रंप को रैटल करेंगे तो ये काम होगा, ये टेलिएटरी इनके ऊपर टैरिफ लगेगा। लेकिन चाइना इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार हो गया। ये जो ट्रेड वॉर है, ये एक जिसको बोलते हैं कि है ना, बच्चों वाली लड़ाई, ये उसके अंदर कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई देती है। ये सरफेस के ऊपर है, लेकिन डीपली बहुत कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। ये जो कोलिजन लगता है आपको, ट्रंप और शी आपस में लड़ रहे हैं, इसके पीछे गेम कुछ बहुत ही गहरा है। अब उसको एक एक करके हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। पूरा दुनिया नर्वसली वॉच कर रही है कि अब जाके होगा क्या। 30% का टैक्स चाइना के ऊपर पहले था, 100 और लगा दिया, 130 हो गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब जो पिछले 48 घंटे में हुआ है वो एक ही चीज़ है। पहली बात ये कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आनी शुरू हो गई और चाइना ने शुरू किया था इस युद्ध को। वो कैसे? उन्होंने बोला कि भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा एक्सेप्ट टू भारत। भारत को बोल दिया, मैं तुम्हें रेयर अर्थ देता हूं, हम दोनों मिलकर दुनिया को चलाएंगे आगे से, बट जो मैं तुम्हें दूंगा तुमने अमेरिका को या किसी और को आगे फॉरवर्ड नहीं करना। अब ये सुनने के बाद ट्रंप को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन द लास्ट 48 आवर्स। अब ये आते हैं पहले कि बीजिंग को ये जो बॉम्ब शेल फेंकने की जरूरत पड़ी क्यों? क्या किया उन्होंने बोल दिया टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल्स वो दोबारा से लगाने वाला है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। लेकिन ये छोटी सी न्यूज़ थी कि रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल है। 70% से ज़्यादा तो जो इसका रेयर अर्थ का जो एक्सट्रैक्शन करना है वो चाइना करता है। बाकी का जहाँ पे होता है दुनिया में वो भी चाइनीज़ कंट्रोल है, यानी कि वहाँ पर भी जो कंपनियाँ हैं वो चाइनीज़ ही हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई प्रोडक्ट्स कहीं भी दुनिया में चाइनीज़ के रेयर अर्थ के साथ बने हुए हैं, ये कि इवन अगर 0.1% प्रोडक्ट की वैल्यू में रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना से होगा वो भी उसके ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया जाएगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी हुआ ही नहीं है। भारत को भी बोल दिया तुम्हें दे दूंगा लेकिन तुमने एक्सपोर्ट नहीं करना। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसलिए बोल रहा हूँ भारत के साथ मिलकर ये लड़ाई करने की प्लानिंग कर ली है चाइना ने। अब ये मैटर क्यों करता है और भारत के साथ मिलकर ये ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है? मैंने आपको याद होगा कि पहले भी बताया है कि आपको चाइना को समझने के लिए कम्युनिज्म को समझना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट काम करती कैसे है। इनको सिर्फ 2 भाषाएं समझ आती हैं, एक है स्ट्रेंथ की और दूसरा है पैसे की। स्ट्रेंथ आपने गलवान के बाद इनको दिखा दिया और दूसरा आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। क्या वाट लगाई आपने पाकिस्तान की और चाइनीज़ हथियारों की। ये हो गया पहला जिसके सामने चाइना झुकता है। ऐसे नहीं है कि कोको आइलैंड्स खाली कर दिया, आपके बॉर्डर के एरिया को खाली करके पीछे चला गया है। उन्हें मालूम है कि आप स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं। दूसरा है पैसा। चाइना को दिखता है कि दुनिया भर में वो कहीं भी पैसा नहीं बना सकता एक्सेप्ट विद भारत। भारत के साथ हाथ जोड़ने में उसका बेनिफिट है, उसका सर्वाइवल है। 2 कार्ड्स हैं जो चाइना समझता है क्या कम्युनिस्ट समझते हैं, दोनों आपके हाथ में हैं। और ये जो हो रहा है आज की डेट में आपको लगेगा अनप्रेसिडेंटेड, ये चाइना की मजबूरी है। अब ये मैटर क्यों करता है भारत के लिए? भाई रेयर अर्थ जो है वो हर चीज़ को पावर करती है, हम समझते हैं। AI चिप्स, स्मार्टफोन्स, डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर चीज़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं और चाइना ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये किसी के पास नहीं जाएंगे, मैं शेयर करूंगा सिर्फ मोदी के साथ। आप समझ सकते हैं कौन सी लड़ाई करी है। अब जब अमेरिका को ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो AI चिप, स्मार्टफोन, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कोई भी चीज़ ले लीजिए, सब ठप। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिटेलिएशन में ये काम किया है। अब आपको मालूम है कि
चाइना ने तो इकोनॉमिक वॉरफेयर अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ शुरू कर लिया, एक्सेप्ट भारत। बट रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिर्फ एक ही चीज़ था, उसके साथ 3 चीज़ें और करी हैं चाइना ने, वो भी आपको समझनी ज़रूरी है। एक, उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो कॉलकॉम कंपनी है जो चिप्स बनाती है, इसके ऊपर एंटी ट्रस्ट का एक केस उन्होंने लगा दिया कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं ये, इनके ऊपर हम विश्वास कर नहीं सकते। पहले अमेरिका बोलता था हम चाइनीज़ कंपनीज पे विश्वास नहीं कर सकते, अब चाइना ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम शुरू कर दिया है। साथ में उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो शिप्स हैं चाइना की, वो जब अमेरिका में जाती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर एक्स्ट्रा फीस लगाता है। चाइना ने बोला हम भी लगाएंगे, अगर यूएसए की कोई शिप चाइना में आएगी उसके ऊपर पोर्ट फीस एक्स्ट्रा लगाई जाएगी। अब ये जो सारा कुछ है, इसके साथ साथ इवन जो एआई चिप्स है उसकी इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यानी कि एक एक चिप चेक की जाएगी। ये एक दिन में उन्होंने 3 अनाउंसमेंट्स कर दिए और ये रैंडम नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है चाइना का ट्रंप के ऊपर। लेकिन ये जो ट्रंप के ऊपर किया है, भारत के ऊपर भी ये है, ये रेगुलेशंस है। आंसर है बिग नो। आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है चाइना की तरफ से। आपके साथ मिलकर, यानी कि भारत के साथ, मोदी के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है ट्रंप को गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि वो टेबल पर आए। अब ट्रंप का रिस्पॉन्स क्या था? अगेन ब्रूटल। उन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि जैसे पर्ल हार्बर में जापान ने अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिका को बॉम्ब फेंकना पड़ा, न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर, ये वो वाला अटैक है अमेरिका के ऊपर। और कुछ ही घंटों के बीच में अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया ऑन ऑल चाइनीज गुड्स स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 1। साथ में आपको याद है कि मैंने बोला था कि 31 अक्टूबर को एपेक की मीटिंग होने वाली है, जहां साउथ कोरिया में, जहां पर शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों मिलने वाले थे। वहां पर ट्रेड की बातें होनी थी। ट्रंप ने क्या बोल दिया कि भाई अब मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चाइना ने करना था कर दिया, अब मैंने भी जो करना था कर दिया, मैं एपेक की मीटिंग में जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि एक तो गुस्सा है, नोबेल प्राइज़ मिला नहीं है, और ऊपर से शी जिनपिंग ने जो हरकत कर दी कि भारत को सपोर्ट कर दिया और अमेरिका को बिल्कुल उसके रास्ते बंद कर दिए कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रंप क्रिएट कर ही नहीं सकता अमेरिका के अंदर। यानी कि चाइना ने एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया एक अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। अब जो अमेरिका का जो ट्रंप है उसका कहना क्या है कि जो हो रहा है आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड में, ऐसी चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं है, ये मॉरली डिसग्रेसफुल है। ये ट्रंप बोल रहा है। जब ट्रंप ने पूरे दुनिया के ऊपर 20%, 50%, 100% का टैक्स लगाया था सारी दुनिया के ऊपर, तब क्या वो मॉरली डिसग्रेसफुल नहीं था? लेकिन आज अगर वही चीज़ अमेरिका के अगेंस्ट की जा रही है तो ये डिसग्रेसफुल हो जाता है। यही हेजीमनी है जिसको मोदी जी बार बार बोलते हैं, हम डिक्टेशन नहीं लेते किसी से भी। मुझे लगता है चाइना को भी समझ आ गया कि मोदी नाल रवांगे ऐश करांगे, वरना क्रैश करांगे। अगर ये मोदी जी के साथ नहीं आया चाइना, ये बहुत जल्दी क्रैश कर जाएंगे, इसीलिए ये हरकतें की जा रही है। अब रियल क्वेश्चन आपको ये होगा कि अमेरिका की और चाइना की लड़ाई हो रही है, हम तो सीन में आते नहीं, तो फिर हमारे लिए आप वीडियो क्यों बना रहे हो? दोस्तों, उसका रीज़न है। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि शी जिनपिंग को क्या पता नहीं था कि अगर मैं पंगे लूँगा अमेरिका के साथ तो मेरे ऊपर टैरिफ लगेगा? उन्होंने पंगा लिया क्यों? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। उसके 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, रीजंस हैं। एक, अमेरिका उसको मालूम है कि अगले 4 साल जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो वो कोई भी ब्रीदिंग स्पेस चाइना को नहीं देने वाले। चाइना को अल्टरनेट मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। जैसे भारत ने ऑलरेडी लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, चाइना में अपनी अल्टरनेट मार्केट खड़ी कर ली है। शी जिनपिंग को दिखता है कि अब राइजिंग अगर इकॉनमी है या जिनके पास परचेजिंग पावर है वो भारत है, तो वही पैसे की लैंग्वेज है, भारत के पास पैसा है, वो हमारे साथ हाथ जोड़ने को तैयार है। दूसरा, एक और भी चीज़ है, रिसेंटली ट्रंप ने 2 हरकतें करी। आपको याद होगा मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाया था कि 12-13 बिलियन डॉलर में टिकटॉक जो अमेरिकन आर्म है उसको खरीद लिया। उसकी एक्चुअल जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 200-300 या 400 बिलियन डॉलर की थी, जिसे धक्के से 12-13 बिलियन डॉलर में खरीदा गया। अब आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि सर वो तो पूरे दुनिया में 300-400 बिलियन डॉलर की वैल्यू है, अकेली अमेरिका की नहीं है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी वैल्यू अमेरिका में ज़्यादा है। जितनी अमेरिका में वैल्यू पड़ती है उतनी ही वैल्यू
पूरे दुनिया को इकट्ठा कर लीजिए, उतनी वैल्यू पूरे दुनिया में है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूएशन आती है अकॉर्डिंग टू एड रेवेन्यू। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब सबसे ज़्यादा भारत में देखा जाता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो भारत के कारण नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर अगर $1 आपको मिलता है ऐड का, अमेरिका में $30 है, $20 या $30 वहाँ का रेट है। आप $1 को 30 के साथ $30 मतलब समझ रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 2000 गुना ज़्यादा। वही चीज़ है कि चाइना को लगता है कि हमें धोखा दिया गया, हमारे सर के ऊपर बंदूक रखकर ये एग्रीमेंट को साइन करवाया गया। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के मैटर में भी वो पीछे हटते जा रहे हैं कि हम ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मानते और उनको हथियार दे रहे हैं तो हम देते रहेंगे। ये दो चीज़ें हैं जिसके कारण शी जिनपिंग को लगता है कि अब इस डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम धंधा नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। और दूसरा एक और रीज़न है कि चाइना रशिया को दिखाना चाहता है कि भाई देखिए, ट्रंप आपके साथ पंगा ले रहा है, यूक्रेन को वो सपोर्ट करता जा रहा है ताकि आपको तंग किया जाए। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, उसके साथ पंगे लेने को भी मैं तैयार हूँ। तो ये दो मेजर रीजंस थे जो जहाँ पर शी जिनपिंग को लगा कि भी हमारे साथ धोखा हुआ है, अब मुझे धोखे का आंसर धोखे से ही देना पड़ेगा। उन्होंने रेयर अर्थ जो पूरा कंट्रोल है पूरी दुनिया का चाइना के ऊपर, उसके ऊपर बैन लगा दिया। और तीसरा, जो मैं पहले बोला कि जो यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि थोड़ी सी पावर जो है वहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है चाइना के अंदर, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब भी चाइना दिक्कत पे आता है, पावर स्ट्रगल्स आती हैं, तो ये हमेशा ही इनस्टेबिलिटी ये दुनिया में लेकर आ जाते हैं, आइदर युद्ध से या इकोनॉमी से। युद्ध से कर नहीं सकते क्योंकि अभी प्रिपरेशन चल रही है इनकी, युद्ध के लिए ये तैयार हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने इकोनॉमिकली इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सब जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है। आप देखिए जो चाइना की जो पॉलिसी है वो ये है, ये भी जो कम्युनिस्ट हैं ये अपने कंट्री बर्बाद कर लेंगे, लेकिन ये झुकते नहीं है। हम तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, हमने रोक दिया कि जितना हमने करना था कर लिया, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, दोबारा से देखा जाएगा। लेकिन कम्युनिस्ट जब आगे बढ़ते हैं ये पीछे नहीं हटते। आप रशिया को देख लीजिए, यूक्रेन के साथ इतने सालों से युद्ध चल रहा है, वो अगले 100 साल के लिए भी लड़ता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कम्युनिज्म में पीछे हटना सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए चाइना ने जो आज हरकत करी है, भाई आपके साथ मिलकर ये युद्ध शुरू किया है। और जैसे ही ये शुरू किया है, ट्रंप और मोदी की फ़ोन पे बातें होनी शुरू हो गई हैं। ट्रंप भी मोदी जी को बोल रहा है जल्दी से साइन कर लो यार ट्रेड डील, मेरी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पैंट उतर चुकी है, अब कहीं बाकी बचा कुचा भी उतरना चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो पूरे दुनिया में अपना एक कहर मचा के रखा हुआ है, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ एग्रीमेंट साइन कर लो। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी वाट लगा दी है। दोस्तों, एक और चीज़ है जो खतरे की घंटी बजा रहा हूँ आपको। चाइना एक वो कंट्री है, बेशक मैं चाइना में रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आज इनकी मजबूरी है, इन्होंने आपको बाप बना के बिठा दिया। बट वी शुड नॉट गो इनटू दिस कि चाइना ने आपके साथ मिलकर अमेरिका के साथ पंगा ले लिया है। जैसे ही ये दिक्कत में से बाहर निकलेंगे या इनको लगेगा कि इनके कंट्री में दिक्कत बढ़ती जा रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ये कोई ना कोई गलत हरकत करेंगे, या ताइवान के साथ, जापान, वियतनाम या भारत। LOC पे पंगा नहीं होगा, LAC पे होगा। LAC पे नहीं होगा, LOC पे होगा, सॉरी। और ये हीटअप करेंगे उस मैटर को। और हमारा तो 3500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, वो मैटर नहीं है, लेकिन 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ भी लगता है। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाकर अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया। मोदी जी को मालूम था कि कल को जाकर ये पाकिस्तान को यूज़ करेगा पाकिस्तान चाइना, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब ये सारा कुछ जो मैं इतनी राम करता है, इसका मतलब भारत के लिए क्या है? पहली बात, दुनिया में सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन होने वाली है। रेयर अर्थ की शॉर्टेज पूरी दुनिया में होगी। भारत में जो डिफेंस सेक्टर है या हमारा इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने बोल दिया रेयर अर्थ मैं आपको देता रहूँगा, दुनिया में किसी और को नहीं दूंगा। ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अगर इसके बाद भी आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो मुझे नहीं लगता कि भगवान और हमारे लिए क्या कर सकता है। दूसरा,
हम अब ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब अब बनने की कगार पर हैं, क्योंकि अब दुनिया के पास कोई चारा नहीं है, उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। और तीसरा है, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। जो यूएसए और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, और चाइना और भारत का जो ये टैंगो चल रहा है, जो डांस चल रहा है, ये अब कंट्रीज को साइड्स चूज करने के लिए मजबूर करेगा। इधर आपको भारत और चाइना की तरफ आना पड़ेगा, या आपके पास चॉइस है, आप यूएसए के साथ चली जाइए, जिसके पास ना तो कोई रेयर अर्थ है, ना ही वो दिमाग है, और ना ही काम करने वाले लोग हैं। वैसे भी H1B वीज़ा में जो काम करने वाले लोग थे वो सारे वापस आ जाएंगे, तो वहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं सिवाय इलीगल्स के। ये जो साइड्स लेने वाला काम है, पहली बार है, भारत को साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, भारत ही साइड है। ये है सारा दुनिया का नक्शा जो चेंज हो रहा है। दोस्तों, अमेरिका अब कर क्या रहा है? दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिसके कारण चाइना को हरकत करनी पड़ी। ये लास्ट पीस था पूरी इक्वेशन में। अमेरिका ने $924 बिलियन का अपना डिफेंस का बजट अनाउंस किया इस साल के लिए। 5 बड़े न्यूक्लियर सबमरीन्स वो बिल्ड कर रहा है। 15 जो एम्फीबियस जो शिप्स होती हैं वो बिल्ड कर रहा है, और F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो अपनी एयरफोर्स के लिए उसने परचेज करने शुरू कर दिए। यानी कि अमेरिका कुछ बहुत बड़े युद्ध के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और युद्ध रशिया के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है, चाइना के साथ है। इसलिए चाइना ने भी ये जो डिले टैक्टिक्स होती हैं कि भाई आप F-35 बनाओगे कैसे, रेयर अर्थ तो मेरे पास है। सो यानी कि इनका जो प्लान था कि अगले 2-3 साल में इतना कुछ बना लेना है, वो 15 साल के लिए डिले हो गया। ये रीज़न है जिसके कारण ये पंगा लिया गया है आपके साथ मिलकर। और ये जो एरा था कि जहाँ पे बोला जाता था कि भाई यूएसए चाइना मिलकर देखो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी बोला था कि अगर चाइना और यूएसए इकट्ठे हो जाएं तो हम दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज ये दोनों आपस में नहीं, ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन चुके हैं। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप, और चाइना तो वैसे ही शुरू से ही प्रॉब्लम था। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 1 नवंबर के बाद क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि या तो जो कई कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ का भट्टा बैठने वाला है, ये टैरिफ्स लगने के बाद बहुत कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ेगा, और ग्लोबल ऑर्डर भी रीशेप होगा। अब ये रुक नहीं सकता। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अभी नहीं होगा, क्योंकि ना तो ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं, ना चाइना अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान की तो वैसे भी अफोर्ड कुछ करने की कोई थी नहीं, और जो हल्की बुल्की थी वो टीटी के लोगों ने और तालिबान वालों ने अब उनकी पैंटें उतारनी शुरू कर दी हैं, और 10-10 रुपये में इनकी आर्मी के कपड़े बेचे जा रहे हैं सड़कों पर। मेरे पास वीडियोस थी, मैंने शॉर्ट्स में लगाया भी था वो। और ये जो भारत है, भारत के लिए इतना सुनहरी मौका है ये, जो चाइना ने आपके साथ मिलकर किया है। और यहाँ पर अगर इसके बाद भी हमने एडवांटेज नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके सामने आएगी। जो लोग हमें मोहरे की तरह यूज़ करते थे, आज खुद वो मोहरा बन गए हैं, और क्या चेस बोर्ड हम भारत और चाइना मिलकर खेल रहे हैं, और यही खतरे की घंटी है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।